चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप ही है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म आप कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप हम मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक डेवी
अपालद्दौ जैन परूं ते परम पुड़वेवी सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा जोली न निर्मल ध्यान में नमु कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरो हरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा 67वें नंबर की गाथा का यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें इस गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को संसार का कारण क्या है वह बताते हैं और उस कारण को त्याग करने की बात कहते हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कुटुंब मोह त्यागने योग्य है। क्या त्यागने योग्य है? कुटुंब नहीं, पारसमणि, कुटुंब का तो तुम त्याग करके यहाँ बैठी हो। कहाँ है आपके पास कुटुंब? अरे तुम्हारे मम्मी पापा है यहाँ क्या? कोई भाई बहन है क्या? उसका तो तुम त्याग करे बैठे हो। तो कुटुंब संबंधी जो तुम अपनापन पड़ा हुआ है ना तुम्हारी मान्यता में, जो अपने जैसे भाषित होते हैं ना, तुम्हें ऐसे मोह का त्याग करो। किसका त्याग करो? ऐसा नहीं है कि हमने कभी भी कुटुंब का त्याग नहीं किया है। अनंत बार इस आत्मा ने अपने कुटुंब परिवार का त्याग किया। आश्रम में भी रहा, मुनराजों के साथ में भी रहा। कुटुंब का त्याग है कि नहीं बोलो माधुरी? अभी है कि नहीं आपको त्याग? है कोई है तुम्हारे साथ में कुटुंब? हमको तो ना दिख रहा है। लेकिन कुटुंब संबंधी पूरा का पूरा अपनापन पड़ा हुआ है। अभी आपको कोई समाचार यहाँ देने आ जाए कि तुम्हारे परिवार में इष्ट व्यक्ति का वियोग हो गया तो क्या होगा?
अरे यहाँ कुछ खलबल मचेगी कि नहीं मचेगी, परिणामों में कुछ खलबल होगी कि नहीं होगी। उसे ही तो भगवान मोह कहती है ना। किसका त्याग करना है? बोलो क्या लिखा है, किसका त्याग करना है? अगर परिणामों में शांति चाहिए तो मोह का त्याग करो। परिवार से इसको बहुत प्रेम होता है ना, तीव्र मोह होता है ना। रहता है ना, सबको रहता है ना अपने परिवार से। उसके कारण ही होता है कि परिवार के प्रति मोह क्यों रहता है इसको, है क्योंकि बचपन में आया, मनुष्य पर्याय में आया, कोई भी गति में गया हो, समझ में आया, त्रियंच गति में हो जाए, समझ नहीं आप। तो उसे फिर अपने माल पालन पोषण किया, बच्चे का सुख सुविधाओं में रखा, इंद्रियों की वही पूरी अनुकूलताएं दी, तो उसको मोह, तीव्र मोह हो जाता है। क्या हो जाता है? अब वह छूटना बड़ा मुश्किल होता है। वह तो वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के द्वारा ही वह मोह दूर जाता है, भाग जाता है। वंदना समझ में आ रही है? क्योंकि इस जीव को अनादिकाल से अपने कुटुंब परिवार से ही तीव्र मोह है। अब जैसे लड़की की शादी हो गई कि नहीं हो गई, बोलो भैया, है? अरे हुई कि नहीं हुई, शादी हुई बच्ची की, और बारंबार 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 उसे अपने परिवार का मुंह सताता रहता है। क्या, अब तो मोबाइल भी आ गए हैं, कोई पैसा वैसा तो लगने नहीं है, एक बार दे दिए बस लगे रहती है मुन्ना भैया की तरह। तो संसार तुम्हारा बढ़ रहा है कि कुटुंब का बढ़ रहा है? अरे कछु ज्ञान करते हो भैया मंदिर में आके, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। इस जीव ने अनंत बार परिवार को छोड़ा, अपने संबंधियों को छोड़ा, समझ गया? मुनि व्रत धार अनंत बार गिरेवक उपजायो, पर इसने मोह को नहीं छोड़ा। क्या कहा? पूरा का पूरा मान्यता में पड़ा हुआ है, देख लीजिए आप, हैं? इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, मोह एक बार तो छोड़ के देखो तुम, फिर देखो तुम्हारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आता है कि नहीं आता है। हैं? अरे तुम्हारा भगवान आत्मा है कि नहीं अंदर में, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है कि नहीं है, जिसकी हमारी पंच परमेष्टि, जिसकी आराधना करते हैं, जिसका निरंतर भोग करते हैं, वे कौन है पंच परमेष्टि? पंच परमेष्टि किसके ऊपर रीझे हैं? अरे वो हमारे पंच परमेष्टि जिनकी अपन माला जपते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, वे किनके ऊपर रीझे हैं? सिद्ध भगवान किसकी पूजा करते हैं? सिद्ध न ध्यावे, सिद्ध को तू क्यों ध्याता हो? गजब हो गया। सिद्ध न ध्यावे, सिद्ध को और तू क्यों ध्याता हो? सिद्ध सम निज आप रख, ये सबसे परमार्थ भक्ति है। सिद्ध भगवान किसकी पूजा करते हैं? क्यों? करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। आत्मा की पूजा ही वास्तविक पूजा है। समझ में आया भैया? हम्म? माधुरी, किस पर रीझे हैं सिद्ध भगवान, बोलो? पंच परमेष्टि किस पर रीझे हैं? हैं? आत्मा पे, अपना स्वभाव यानी आत्मा, हम आत्मा है, हम कोई लड़का लड़की नहीं है। ये तो अज्ञान दशा है कि अपने आप को स्त्री देखना, अपने आप को पुरुष देखना, अपने आप को 4 गति 84 लाख वाला देखना। समझ में आए भैया? आत्मा 4 गति 84 लाख वाला नहीं होता भगवान। आत्मा आत्मा रूप से ही रहता है। ये हमारी आपकी पर्याय में लड़का लड़की देख रहे हैं ना, मान रहे हैं, ये अज्ञान दशा है। और इस अज्ञान दशा का नाश वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान श्रद्धान के द्वारा कपूर की तरह भाग जाता है। क्या हो जाता है? एक बार इस मान्यता में आ जाइए,
एक बार इस ज्ञान के अंदर घुस जाइए आप, तो देखिए आपको आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है। अरे आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा तो सदाकाल विद्यमान वस्तु है ना। इसीलिए दिगंबर संतों ने इस गाथा के में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। कुटुंब के त्याग की बात न करते हुए कुटुंब के प्रति होने वाले मोह का अब तो त्याग करो। क्या? अब यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे भैया? ये वस्तु स्वरूप को बताने वाली बात है तो यहाँ दिगंबर ग्रंथों के अंदर ही लिखा पड़ी है। यहाँ ही मोह नहीं छूट रहा हो तो कहाँ छूटेगा? क्यों भैया? माता जी, कोई दूसरी जगह पता है क्या? है? क्या कह रही है माधुरी? बोलो। बोलो माधुरी, क्या बोल रही है? इधर बोलो। और डिस्टर्ब होती थी क्योंकि क्या है, इसमें और भी लोग जुड़े हुए हैं ना, तो वो इसीलिए उनकी बात भी कोई कोई पीछे बात करने लग जाते हैं। समझे नहीं आप? जैसे हम यहाँ ध्यान करवाते हैं तो जो लोग जुड़े हुए हैं तो वो क्या समझते हैं, अभी तो ध्यान चल रहा है, तो कौन का ध्यान चल रहा है। बस अपने किचन में काम करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तो वो डिस्टरबेंस तो सामने वाले को भी होगा ना। समझ में आई? वो उपयोगिता भाषित ही नहीं होती है ना। क्यों होता है ऐसा? इसीलिए होता है। आप ईमानदारी से अपने लिए 1 घंटा यहाँ दीजिए। जैसे आप स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पढ़ते हो, ईमानदारी के साथ पढ़ते हो, वैसे धार्मिक क्लास में भी हमें ईमानदारी दिखाना चाहिए। समझ में आया भैया? तो कौन की जिम्मेदारी है? जो अपनी जिम्मेदारी समझेगा वो जिम्मेदारी से काम करेगा। हमें कोई अपेक्षा है कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? जब आना है तब आइए, अपन को क्या है। सब अपने कारण से आते हैं, अपने कारण से जाते हैं। शास्त्र में तो ये लिखा हुआ है, पारसमणि, क्या? सब अपने कारण से आते हैं और अपने कारण से रुकते हैं और अपने ही कारण से चले जाते हैं। तो अपन को काय का विकल्प करना? अपन तो अपने कारण से आए ना मंदिर में। क्या? ऐसी ईमानदारी हमें अपने परिणामों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? माधुरी समझ गए? हम जहां भी रहें, जिनवाणी को प्रमाद रहित सुनना चाहिए। कभी भी प्रमाद में जिनवाणी ना सुनना। नहीं, इतना कर्मों का बंध होता है। हम देखते नहीं, हम तो आश्रम में 8 साल रहे ना। मैं- हम देखे बहुत से त्यागी व्रती रहते हैं उस आश्रम में। क्या करते हैं, सामायिक, बस सामायिक का नियम ले लिया है। किसी ने कोई प्रतिमा ले ली, किसी ने कोई प्रतिमा ले ली, कोई 6 प्रतिमा वाला, कोई 7 प्रतिमा वाला। पारसमणि प्रतिमा तो ले ली है, सामायिक प्रतिमा ले ली है। कौन सी नंबर की है सामायिक प्रतिमा? है? तीसरे नंबर की, बराबर। अब प्रतिमा ले ली है तो अब क्या है, उसको नियम से 2-3 बार तो करना पड़े ना करना पड़े। तो उसे भार जैसी हो गई, अब क्या हो गई? तो वस्तु स्वरूप का पता नहीं है, प्रतिमा किसे कहते हैं, सामायिक किसे कहते हैं, उसे पता ही नहीं है। क्या? अब क्या करें, भोजन किया, बस उंगली उंगलियां चलाते रहे। क्या? और ज्यादा का समय जो उंगलियां बंद है, आंखें बंद कर ली, और वो कैसे कहाँ पहुंच जाता है, ऐसे झुकते 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 ये सिर जो है यहाँ तक झुक जाता है। बोलो, सामायिक हो रही है क्या? सामायिक कहते हैं अपने आत्मा की पर्याय में सजगता लाना। जैसे मकान में रहने वाला मालिक कितना सजग रहता है, जब वह सजग रहता है तो चोर उसके मकान में घुसेंगे क्या? ऐसे ज्ञानी हर समय सजग रहता है अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, तो कर्म रूपी चोर घुसेंगे क्या? माधुरी, छेड़ना नहीं। हाँ, विषय से विषयांतर हो जाता हूँ मैं।
क्यों? हमें सावधानी रखना चाहिए। जनवाणी के हर प्रोग्राम में सुनने में एट लीस्ट पूरी सावधानी चाहिए। तब वह चीज विनय पूर्वक पढ़ा हुआ चीज, भले ही आप भूल जाए, विनय पूर्वक आपने सुना है तो वो आपका कार्यकारी हो जाएगा। और अभिनय से सुनोगे तो कोई मतलब नहीं। दुनिया के तुम धर्मात्मा हो, काय के धर्मात्मा हो? पर्याय में तो तुम्हारी सावधानी बिल्कुल नहीं है। उपयोग इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कौन आया, किसने क्या पहना है, कौन क्या कर रहा है। काय में सावधान हो तुम? भगवान की पूजा करते हो, इधर उधर देखते रहते हो, क्या मतलब है उनसे? तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा? भगवान भगवान की पूजा करने आए तो भीतरागी परमात्मा को देखो ना, और वे जो बता रहे हैं, उस तत्व की तरफ ध्यान दो ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस जीव ने कुटुंब तो अनंत बार छोड़ा, लेकिन कुटुंब संबंधी मोह का त्याग नहीं किया। इसीलिए यह संसार में रखड़पट्टी कर रहा है। तो संसार का कारण कुटुंब है कि मोह है? माता जी, छोड़ना क्या था? ग्रंथों में छोड़ने की बात किसे कही गई है? अब ये मोह तो अंदर में छोड़ा नहीं। परिणामों में तो निरंतर निरंतर लड़का लड़की मेरे, स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा मेरा चल रहा है। क्या चल रहा है? बोलो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भगवान कहते तुम्हारे कहाँ है वे? तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाली अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ तुम्हारे कैसे होंगे भगवान? तुम्हें अगर मोक्ष मार्ग में हमें लगना है, अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में प्रकट करना है, तो सबसे कहते हैं सबसे पहले मोह को छोड़ो। ज्ञानियों ने ये करके दिखाया है। जल्दी बता, गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ अलिप्त जैसा रहता है। कैसे? कैसे अलिप्त? अरे पानी में, कमल में, कमल जैसे पानी में रहता है ना, कैसा रहता है? अलिप्त रहता है, निर्लेप रहता है। ऐसे ज्ञानी भी घर गृहस्थी में रह के निर्लेप रहते हैं। समझ में आया भैया? ये बात कल अपन ने पढ़ी थी। गाथा का पाठ करते हुए उसके आगे की चर्चा पे विचार होगा। सुख दुख के हैं हेतु परिजन, किंतु वे परमार्थ से मेरे नहीं है सोचने से, मुक्त हो भव भार से। ये भार लगता है तुम्हें? है अभी भार है ये? क्या? कुटुंब आदि को अपना जानना, अपना मानना, ये आत्मा के लिए सबसे बड़ा भार है। कुटुंब परिवार को अपना जानना, अपना मानना, ये आत्मा के लिए सबसे बड़ा भार है, सबसे बड़ा पाप कहा गया है। अपनी चैतन्य आत्म वस्तु को अपना नहीं जानना, अपना नहीं मानना, और परिवार को अपना जानना मानना, ये आत्मा के लिए भार है। क्या है? तो भार में क्या होता है भैया? आकुलता मिलती है कि निराकुलता मिलती है तुम्हें? बोलो। बगैर वस्तु स्वरूप का सच्चा विचार करो कि ये शुद्धात्मा ही वास्तव में मेरी वस्तु है। ये परिवार आदि की मेरी चीज नहीं है, ये मेरे नहीं है। ऐसा जब इस विचारों में भी आ जाता है तो मानसिक तरंगें उठने लगती है। क्या उठती हैं? निर्भर हो जाता है, मुक्ति की ओर बढ़ने लगता है। ये लिखा उसमें। कहती हैं सुख दुख के हेतु, सुख दुख के हैं हेतु परिजन, किंतु वे परमार्थ से मेरे नहीं है। फिर आगे क्या लिखा? पढ़ो गाथा में क्या लिखा? यह सोचने, यानी अपने विचारों में तो ये बात लाओ पहले। फिर कहते मुक्त हो भव पार से लो।
ये संसार जो है पूरा दुखमय है, अज्ञानता की निशानी है ये सब। समझ गया। अब देखिए, अगली चर्चा में अपन पढ़ते हैं। स्त्री पुत्र आदिक मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। आत्मा के साथ इनका कोई संबंध नहीं। उनका संयुक्त तो वायु समान चंचल है। वायु से जिस प्रकार पत्ते इधर उधर उड़ते हैं, उसी प्रकार पूर्व के पुण्य पाप के अनुसार क्षणिक संयोग आते हैं और चले जाते हैं। इंद्रिय सुख का लोलुपी अतीन्द्रिय सुख से अनजान मूर्ख जीव अनुकूल संयोगों में ऐसी कल्पना करता है कि मानो मुझे स्वर्ग ही मिल गया, परंतु आत्म अनुभवी द्वारा अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने का वह प्रयत्न ही नहीं करता। देखना इसका है नहीं। पारस में स्त्री पुत्रादि मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है क्या नहीं है? बोलो भैया। माधुरी, को है तुम्हारा यहाँ पे? है, माँ है, पिताजी हैं, ये भाई है, ये बहन है, ये पति है, ये बच्चे हैं, कौन है यहाँ पे आपके साथ? बोलो भिन्न है क्या नहीं है? हैं? स्पष्ट भिन्न दिखाई देते हैं तुम्हें यार। मेरे आत्मा से यानी मैं अमूर्तिक चेतनेश्वर भगवान आत्मा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु। अरे स्त्री पुत्र माता पिता तो शरीर से भी भिन्न है। समझ में आई भैया? यहाँ तो कहते हैं कि शरीर भी अपने आत्मा से भिन्न है, अपनी तो चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। आगे बात समझ में? हम्म? कहाँ कहाँ से दृष्टि हटाना है, कहाँ कहाँ से अपनापन हटाना है अपन को। अगर अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद लेना है, मोक्ष मार्ग में नाम लिखवाना हो तो, और ना लिखवाना है तो यहाँ मंदिर में, जैन मंदिर में तो आने की जरूरत ही नहीं है। भगवान तुम वैसे ही जन्म मरण कर रहे हो। यहाँ तो जन्म मरण का कैसे यह आत्मा उसका दूर कर दे, काय के लिए आना? मंदिर में काय के लिए आना? कि प्रभु मुझे अब जन्म मरण नहीं लेना है, अब मुझे संसार का जो दुख अब सहा नहीं जाता है, इसीलिए प्रभु मैं आपके द्वार पर आया हूँ। अरे कॉलेज स्कूल की पढ़ाई पढ़ी के नहीं पढ़ी है? क्या संकल्प लेके आप एडमिशन लेते हो? हैं? किसी को इंजीनियर बनना है, तो किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को सीए बनना है। तो उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हो कि नहीं बढ़ते हो? कि दूसरा उसमें कोई प्रोग्राम रहता है? या मंदिर में आते हैं, काय के लिए आते हो? क्या प्रोग्राम है हमारा? हमारा लक्ष्य क्या है? कि प्रभु मुझे 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करना है, चारों गतियां दुख रूप है। तो भगवान कहते चले आओ चुपचाप शांति से। क्या? जिनवाणी सुनो, वहां सब बातें लिखी पड़ी हैं। कहते हैं स्त्री पुत्र आदि मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। बराबर, अत्यंत भिन्न है। अब देखना, आत्मा के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। अब ये संबंध तो बना के रखना चाहते हो आप, और अपने आत्मा का आनंद भी लेना चाहते हो। तो एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं क्या? कहीं रहती हुई देखी है आपने क्या? है? अपने आत्मा को भी अपना जानो मानो, और स्त्री पुत्र दुकान मकान सबको अपना मानो। तो ये पॉसिबल है क्या? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती है ना। ऐसे ही श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय में ये मानो, ये जानो कि मेरी तो चेतन आत्म वस्तु ही मेरी है, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। तो सबसे संबंध टूट जाता है। क्या हो जाता है? कितनी बढ़िया चीज पकड़ा रहे भगवान। जिनवाणी माता कितनी बढ़िया चीज पकड़ा रही है आपको। हम्म?
पारसमणि, आपको जो है विश्व का सबसे बढ़िया सुंदर, बेटे इधर आ जाओ आगे, सबसे सुंदर बढ़िया मकान दे दिया जाए, बंगला दे दिया जाए। क्या कह रहे? विश्व का एक नंबर का बंगला दे दिया जाए आपको, तो आप अपने टूटे फूटे जो घर में रहना पसंद करोगे क्या? फिर आपको उसके विकल्प आएंगे क्या? हम्म, ऐसे ही कहते हैं, जिसने अपने चेतन भगवान आत्मा को अपना जाना माना है, फिर उसका मोह जो है सबसे भंग हो जाता है। क्या हो जाता है? जब मेरे शरीर ही नहीं है, तो माता पिता कहाँ से आ गए भाई? समझ में आया भैया? ज्ञानी का मोह भंग हो गया। क्या हो गया है? अभी राग रह गया है। दो प्रकार का मोह होता है, एक दर्शन मोहिनी होता है और एक चारित्र मोहिनी होता है। भगवान ने दो प्रकार के मोह बताए हैं। तुम्हें कौन से प्रकार का मोह है ये बताओ? निरंतर अपनी स्त्री पुकार, स्त्री माता पिता याद आते रहते हैं, उनमें ही तुम्हें अपना उपयोग लगा रहता है, तो भगवान से ना पूछना। भगवान कहते तुम्हें दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय है। समझ में आया भैया? हम्म? चारित्र मोहिनी तो ज्ञानियों को हुआ करता है, क्योंकि उनका अपनापन अपनी चेतन भगवान आत्मा में आ चुका है। आत्मा के साथ इनका कोई संबंध नहीं, सबसे संबंध तोड़ दो। सारे रिश्ते नाते मैं छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे, लो मैं तेरे, क्या है, तेरे वास्ते घर छोड़ के आ गई। पारसमणि, कछु गाने से भी सीख लो भगवान। नहीं, हम तो गाड़ी चल रही है और ड्राइवर ने लगा दी उसमें फिल्मी गाना, और "ए, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो"। अरे बाहर के धर्मात्मा मत बन। क्या तेरा उपयोग भ्रष्ट करेगा? उसमें क्या ताकत है जो तुम्हारा उपयोग भ्रष्ट कर सके? स्वयं तो पर्याय में अपनापन माने बैठे हुए हो। तो समझ में आए भैया? सारे रिश्ते नाते मैं छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते घर छोड़ के आ गई। अब करो आनंद। क्या? अब देखो, आप जहाँ रहोगे वहां आनंद ही आनंद मिलेगा तुम्हें। अब यहाँ मंदिर में बैठे हैं और पर के साथ संबंध, स्त्री मेरी है, लड़का मेरा है, दुकान मेरा है, माता पिता मेरे हैं। वे कह रहे तोड़ दो, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ो, ये चेतन आत्म वस्तु ही बस तुम्हारी है, ऐसा संकल्प करो। अब देखना आप, उनका संयोग तो वायु समान चंचल है। कैसा है? हवा चलती है ना, पत्तों को उड़ा के ले जाती है, नहीं, वायु समान चंचल है। कभी यहाँ मंद होती है, कहीं तीव्र होती है। वायु कैसी है? तेज चलेगी, है, कहीं मंदी हो जाएगी, होती है कि नहीं? तीव्र मंद होती रहती है ना। तो कहते हैं वायु से जिस प्रकार पत्ते इधर उधर उड़ते हैं ना, गिरते हैं ना, अब देखना आप, उसी प्रकार पूर्व के पुण्य पाप के अनुसार क्षणिक संयोग आते हैं। काहे से आते हैं? अरे भाई लड़का मिला तुम्हें, लड़की मिली, समझ में आया भैया? हम्म? अब वो खुश हो गया। क्या हो गया? अब वो आया था अपने कारण से, वो अपने कारण से रुका हुआ है, वो अपने कारण से चला जाता है, और जब बीच में दलाली कर लेता, काहे की? मोह की। काहे की दलाली कर रही? अरे कुछ समझ में आती धर्म की बातें? पुण्य पाप, समझ गए? पुण्य के उदय से मान लीजिए उसके बच्चा हुआ, अपने कारण से आया, शरीर मिला उसे, मनुष्य का शरीर मिला, समझ गया? और पाप की वजह से वो मनुष्य पर्याय चली गई। अपने कारण से अब आयु पूरी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? बोलो। आप इसी में ही बने रहोगे क्या? ये मनुष्य शरीर में ही बने रहोगे क्या? ये अपने कारण से आया था, अपने कारण से रुका हुआ है, वो अपने कारण से चला जाता है। बनना कठिन हो रहा हो। क्या कहते हैं? उसी प्रकार पूर्व के समझ गए आप? इस शरीर में लाना आपको पूर्व के पुण्य के उदय से मिला, मनुष्य पर्याय। ये देखो ना, एक इंद्री का जीव,
दो इंद्री का जीव है, दो इंद्री मिलना मुश्किल है। ये जो आपको जिन शासन मिला, जिनवाणी माता मिली, तत्व को सुनने की बातें मिल रही हैं, ये पूर्व पुण्य के उदय से ही है भगवान। और इसमें अगर आपने काम कर लिया, हो गया, अपने आत्मा का ज्ञान कर लिया, अपने आत्मा का श्रद्धान कर लिया, तो तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया। जैसे सिंह की पर्याय में महावीर भगवान ने किया था। समझ में आई भगवान? उसी प्रकार पूर्व के पुण्य पाप के अनुसार क्षणिक संयोग आते हैं। कैसे? स्थायी तो नहीं लिखा देवसागुरु, देवसागुरु। स्थायी, स्थायी तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। भगवान का जगत में अगर कोई स्थायी चीज है, तो तेरा चेतन भगवान आत्मा है। उसको समझो ना, उससे प्रेम करो ना। ये सब संयोग क्षणिक हैं, पुण्य पाप के अधीन है, समझ लीजिए आप। ऐसा ज्ञान में बैठाल के उसका श्रद्धान करो। क्या के लिए करो? समझ में आई? और चले जाते हैं, अपने कारण से आते, पुण्य पाप से आते हैं। समझ में आया? और उसमें बीच में दलाली कर ली मूराग देश की। तो क्या किया? अरे बोलो क्या किया? तो कर्मों का बंद किया। और फिर अगली पर्याय वहां जाके फिर चला जाएगा। अरे कर्मों का बंधन कैसे होता है? तो उसमें तुम्हें सावधानी रखने हैं कि नहीं रखने हैं? जब कर्मों का बंधन मोह से होता है, तो हमें सावधानी कहाँ रखने? हम सावधानी कहाँ रखते हैं? जाना पड़े नहीं जाना पड़े माधुरी, शरीर छोड़ के जाने पड़े ना जाना पड़े, तो कहाँ जाना चाहते हो? त्रियंच गति में कि देव गति में, कि मनुष्य गति में, कि नरक जीव? बोलो कहाँ जाना चाहते हो? जाना तो पड़ेगा। अगर अपने आत्मा का ज्ञान नहीं करोगे, अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं करोगे, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान श्रद्धान नहीं करोगे, तो चार गति 84 लाख योनियों में कोई किसी को बचा नहीं सकता है। क्योंकि चारों गतियों का जो संबंध है, वो एक परिणामों से ही हुआ करता है। इसीलिए हमें कहाँ ध्यान देना है? इसकी 14वें नंबर की गाथा। 14वीं है कि 12वीं है? परिणामों में ही बंध है, परिणामों से ही मुक्ति है। हे जीव, हे योगी, कौन से नंबर का था बोलो? 12 मिनट। 14 नंबर का था। हे योगी, इसीलिए परिणामों को पहचानिए। अब परिणाम तो यहाँ गंदे करे बैठे हुए हैं। लड़का मेरा, लड़की मेरी, तो कर्म कैसे बनेंगे तुम्हारे? उस गति में जाने के बन जाएंगे। समझ में आया? अपनी चेतन आत्म वस्तु मानोगे, तो मोक्ष गति मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? खत्म। तो कहते हैं उसी प्रकार पूर्व के पुण्य पाप के अनुसार क्षणिक संयोग आते हैं और चले जाते हैं। इंद्रिय सुख का लोलुपी अतीन्द्रिय सुख से अनजान मूर्ख जीव अनुकूल संयोगों में ऐसी कल्पना करता है। देखना आप, काय के लोलुपी हो तुम अनादिकाल से हैं। तो इंद्रिय सुख का लोलुपी काय का? स्पर्श इंद्री के विषय मिल जाए हमको बढ़िया बढ़िया, रसना इंद्री के विषय मिल जाए बढ़िया बढ़िया, भाई इंद्री सुख के अलावा अतीन्द्रिय सुख का तो पता ही नहीं है। अज्ञानी को तो यहाँ जनवाणी सुने तो समझ में आए। समझ में आए भैया? तो कहते इंद्रिय सुख का लोलुपी अतीन्द्रिय सुख से अनजान है। कैसे? इंद्रिय सुख सुख नहीं है भगवान, वो तुम्हारा काल्पनिक किया हुआ सुख मानते हो। तुम्हारे अनुकूल परिवर्तन करते हैं तो तुम इसे सुख कहते हो। सुख तो एक ही होता है, अतीन्द्रिय सुख। कौन सा? इंद्रिय रहित, जो अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय स्वरूप है। कहते हैं इंद्रिय सुख का लोलुपी अतीन्द्रिय सुख से अनजान है। कैसे? अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय सुख है ना। अनादिकाल से हमारी पर्याय में क्या चल रहा है? इंद्रिय सुख सुख को सुख मानता है। क्या मानता है? क्या मानता है? प्यास लगी तो पानी पी लो, मजा आ गया। भूख लगी तो खाना खा लिया, मजा आ गया। किसी भी स्पर्श इंद्री के विषय में गर्मी लग रही है तो एसी चालू कर दिया, मजा आ गया कि नहीं आया? पासमणि, हजार पूछो मूर्ख से।
तुम्हें ही मजो आएगा तो फिर ये अनंत सिद्ध परमात्मा बनेगा भी कायल ने छोड़ते। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते संयम से अनुरागे। समझ में आया भैया? तो कहते इंद्रिय सुख का लोलुपी, इंद्रिय अतिद्रिय सुख से अनजान, मूर्ख है, पहचानता ही नहीं है। मूर्ख लिखा है, मूर्ख जीव अनुकूल संयोगों में ऐसी कल्पना करता है, क्या है, बढ़िया एसी गर्मी के दिनों में, पारसमणि, रूम हीटर लगा लो सर्दियों में, आप ही पाप कर रहे हो, महापाप कर रहे हो। तैयारी कर रहे त्रियंच गति में जावे की, नरक में त्रियंच गति में जाना पड़े तुम्हें। है लगा लबा उसमें, क्या बाथरूम में बढ़िया गीजर, क्या आने दो आने दो आने दो, क्या अपने जा रहा है, पाप कर रहे हो, त्रियंच गति जाओगे, नरक में जाओगे। न दिन गिनना न रात गिनना, बस अभक्ष का सेवन करना, त्रियंच गति में जाना पड़ेगा। समझ में आया भैया? मूर्ख जीव अनुकूल संयोगों में ऐसी कल्पना करता है, क्या कर, कि मानो मुझे स्वर्ग ही मिल गया। क्या है, कैसा लगता है, कैसा अनुभव चलता है उसका? बहुत बढ़िया, सब संयोगों अनुकूल कर ले। अब तुम आप कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, वही कीड़ा बन जाओगे। कहाँ बन जाओगे? तुम्हें घर अच्छा लग रहा हो ना, घर में अनुकूल संयोग बना लेना, तो तुम्हें लेटरिन के कीड़े बनना पड़ेगा। ऐसे कई बने हैं जीव, हमारे शास्त्रों के अंदर भी ये बात आती है। सेठ, समझ में आया? समय नहीं है, सेठ बना के नहीं बना है, कीड़ा बना के नहीं बना। इसीलिए उसमें कभी सुख ना कल्पना ना करना, सबको क्षणिक समझना, वे मेरे नहीं है, ऐसे अंदर में ज्ञान और श्रद्धान रूप परिणमन करना। कहते हैं मूर्ख जीव अनुकूल संयोगों में ऐसी कल्पना करता है कि मानो मुझे स्वर्ग ही मिल गया। परंतु आत्म अनुभव द्वारा, क्या, आत्मा का अनुभव, किसकी बात आ गई अब? आत्म अनुभव द्वारा अत्यंत सुख प्राप्त करने का मूल, करने का वह प्रयत्न ही नहीं करता। जिसने पंचेंद्रिय के विषयों में सुख देखा है, अब बात से तुम कहो कि भैया सुख तो तुम्हारे अंदर ही में विराजमान है, तो वो मानेगा वो भाई? भाई तो ये लगता है प्यास लगी और पानी पी लिया, देखो मजा आ गया। भूख लगी तो खाना खा लिया, मजा आ गया। गर्मी लगी तो एसी चला दिया। क्या समझ में आया भैया? हम्म? विश्वास होगा? उस हिरण को विश्वास था क्या? जितनी सुगंध जो आ रही है कस्तूरी की, बाहर से ही आ रही है, कहाँ से आ रही है, और थी कहाँ पे? अरे कस्तूरी के लिए सुगंध में मोहित हो जाता है कौन? हिरण। समझ में आया? तो उसे ऐसा लगता है कि जो सुगंध आ रही बहुत प्यारी लगती उसे, पर उसे पता ही नहीं है भैया तेरे नाभि में ही कस्तूरी है। तो बाहर ढूंढेगा क्या अब वो, इधर उधर भागेगा क्या? ऐसे ही जिन जीवों को ये विश्वास हो जाता है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ये हमारी अरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। वितरागी संतों ने पुकार पुकार के बोला है कि आत्म वस्तु है, वो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसी जब उसकी मान्यता बन जाती है, ज्ञान और श्रद्धान में बैठ जाता है, तो फिर उपका उसका उपयोग फिर अज्ञान दशा में जैसा भागता था वैसा नहीं भगेगा, लेकिन कुछ अभी भागेगा। अभी चारित्व मोह संबंधी ज्ञानियों का भी उपयोग बाहर जाता है, और नहीं जाता हो तो पर्याय में वे परमात्मा हो जाएंगे। समझ में आए भैया? तो कहते हैं आत्म अनुभव द्वारा अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने का हुआ प्रयत्न नहीं कर। भैया अंदर में देख लो, तुम्हारा भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, आज हमारा उपयोग अंदर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हमें सुख कहाँ लग रहा हुआ है। माधुरी, आप सके ध्यान करो आत्मा का, अपनी आत्मा का अनुभव करो, काय का अनुभव करो, टाइम और हमारा बिगाड़ रहे हो। इतने भगवान की पूजा कर ले तो अच्छो, यहाँ कहाँ मिलने वालों है? ऊपर भगवान के दर्शन कर ले जब तक है? नहीं आई समझ में? हम कह रहे आत्मा का अनुभव कर ले तो तुझे माल ही माल मिल जाए। नहीं नहीं, अभी तो पंडित जी साहब ध्यान लगा रहे हैं। कौन को? कौन को ध्यान लगा रहे हैं भैया? अरे तुम्हें भी बोल रहे, तुम भी आत्मा का अनुभव करो।
उधर भटकना बंद करो, क्योंकि सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो दे देवन में भगवान विराजमान है। समझ में आया भैया? टाइम पास मत करो भाई। शुभ शुभ परिणाम तो तुमने अनंत बार किए हैं। वो त्रियंच गति का जीव दो इंद्रिय पर्याय में रहता है, उसको भी शुभ परिणाम होते हैं। तुम मनुष्य पर्याय में आए तो तुम्हें करने योग कार्य तो एक ही है, जो अरिहंत परमात्मा ने बताया है कि अंदर जो चेतनात्म वस्तु है वह अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तभी तो इसमें गाथा 15वें नंबर की पढ़ना, निजो आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। जो पंचेंद्री मन के जो गुलाम होते हैं, उन्हें यह विश्वास ही नहीं होता है कि भगवान जो कह रहे हैं कि अत्यंत आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, तुम चलते फिरते अत्यंत आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हो। जब तुम्हें सुखी होना हो तो यहाँ चले आओ। क्या? हाँ, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। किसके लिए? ऐसा द्रव्य बोलता है, क्या बोलता है? पर्याय को कहता है क्या? मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अभी तुम्हें चाहने वाले बहुत हैं, तो तुम भटक रहे हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा तैयार बैठा हुआ हूँ। जब तुझे सुख चाहिए तो तू मेरे पास आ जाना, और तेरी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख की प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आया भैया? चैतन्य का ये सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण